ये है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस एमपीवीज़। अगर ये स्टेटमेंट मैं या कोई इंसान 5 साल पहले देता तो शायद उस पर बहुत कोई हंसता। उसकी वजह ये है कि चाइना जो है कभी भी नहीं माना गया कि वो दुनिया में इतनी कोई लग्जूरियस चीज़ बना सके, लेट अलोन ये नॉर्मल गाड़ियों के अंदर भी इतना कंपटीशन नहीं था। 1970 से पहले सिर्फ यूरोपियंस अच्छी गाड़ी बनाने के लिए मशहूर थे। फिर 1970 में जापानीज़ ने अपना थोड़ा सा नाम बनवाना शुरू किया और आहिस्ता 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 दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स जापानीज़ बनाते हैं। और फिर सिमिलर सिचुएशन जो थी वो कोरियंस की थी 1990s में। अब टाइम है चाइना का। चाइना की जो इंडस्ट्री है वो 1990s से थोड़ी सी एलिवेट हुई थी, मगर उसके अंदर वो कॉपी कैट के नाम से मशहूर थे। कॉपी करते थे, रिवर्स इंजीनियर करते थे और गाड़ी बना देते थे। तो मेरे कहने का मकसद है कि जो चाइनीज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसका बूम बहुत साइलेंट था और 2015 के बाद इन्होंने मैसिव हायरिंग शुरू की यूरोपियंस की। यूरोपियन R&D सेंटर्स इन्होंने गॉथेनबर्ग, स्वीडन, हर जगह इन्होंने अपने जो है R&D सेंटर्स बनाए। दे स्टार्टेड लर्निंग और आज वो इस स्टेज पे हैं पोस्ट कोविड, यानी कि 2020 के बाद एक मैसिव बूम आया है चाइनीज़ इंडस्ट्री का और एक साइलेंट जो उन्होंने अपनी ग्रोथ की थी अब वो दुनिया के सामने लाए हैं। ये है Zeekr 009 और ये वन ऑफ द बेस्ट MPVs इन द वर्ल्ड है। तो Zeekr 009 के फ्रंट फेशियर पे आए तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट चीज़ है वो इसकी है ग्रिल। इसकी जो ग्रिल है वो बॉडी कलर्ड है, मगर इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। बाकी ग्रिल के अलावा अगर आप देखें तो एक बहुत ही सटल सा Zeekr का लोगो है, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बहुत ही सटल सा लोगो है विच आई रियली लाइक। उसके बाद अगर आप गाड़ी की लाइट्स को देखें तो ये लाइट्स नहीं है, हेडलाइट्स इसकी नीचे हैं। ऊपर इसकी DRLs हैं और टर्न सिग्नल्स हैं। DRLs इसकी 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं। दे लुक रियली कूल। ये जो गाड़ी ऐसे लगता है कोई स्पेसशिप आ रहा है पीछे से। इट्स नॉट कन्वेंशनल MPV, इट्स अ वेरी डिफरेंट लुकिंग कार। नीचे थोड़ा क्रोम का काम किया हुआ है, जो इसका डिफ्यूजर है नीचे बम्पर का, उसके अंदर भी आपको थोड़ा क्रोम का ब्लिंग ब्लिंग नजर आएगा। मतलब ये दिखा रही है कि मेरी प्रेजेंस है। रिम्स की बात करें तो ये जो रिम्स हैं वैसे तो टर्बाइन स्टाइल है, इससे Zeekr कहता है स्टारलाइट हब व्हील। ये 19 इंच का रिम है और यहाँ पर आपको जो है पिरेली के टायर्स मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एयर सस्पेंशन है तो इन्होंने अच्छा खासा उसके अंदर पेस रखी है। ऊपर भी होती है गाड़ी, नीचे भी होती है। सो इसके अंदर डुअल चेंबर एयर सस्पेंशन है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो जो गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग है, बिकॉज दिस कार इज़ मोर देन 3 मीटर्स लॉन्ग। तो ये रेंज रोवर, लैंड क्रूज़र उनसे लेंथ में ज़्यादा है। विड्थ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 2 मीटर से ज़्यादा। कोई एक्स्ट्रा कट्स एंड कर्व्स नहीं है, बहुत ही एक प्लेन सटल किस्म की जो है डिज़ाइन है। जाहिर है एक MPV है, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा कट्स एंड कर्व्स जो हैं वो सूट भी नहीं करते, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कार। उसके बाद यहाँ पर आपको गाड़ी में कैमराज नज़र आएंगे। इस गाड़ी में बहुत सारे कैमराज हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमराज आपको नज़र आएंगे। बिग विंग मिरर्स, बड़ी विंडोज़ हैं, पीछे वाली तो बहुत बड़ी हैं। यहाँ पर आपको जो पिलर के साथ जो थोड़ा सा क्रोम का काम नज़र आता है, जो कंटिन्यू होता है पीछे तक, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। एज यू कैन सी ये कैप्टन सीट्स वाली विंडो है, तो ये सबसे बड़ी है। तो अगर इस गाड़ी का फ्रंट एक स्पेसशिप लाइक है, फ्यूचरिस्टिक, बैक इसकी है सटल एलिगेंस। बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं है, बट इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट चीज़ है वो इसकी LEDs हैं। आई थिंक दे आर डजन्स ऑफ LEDs रनिंग थ्रू, इस तरह वर्टिकली रन कर रही हैं। एक बार जो है इनको कनेक्ट कर रही है और यहाँ पे दोनों तरफ से इसको वर्टिकली थोड़ा रन करती हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर मल्टीपल कैमराज, अगेन पीछे एक ये कैमरा मुझे नज़र आ रहा है, एक ये कैमरा है, एक ये कैमरा है। सो दिस इज़ अ ह्यूज कार एंड इट लुक्स वेरी नाइस। इसकी बूट को ओपन करते हैं तो अब ये सारी सीट्स इसकी खुली हुई हैं, ठीक है। मैनुअल एडजस्टमेंट्स है, सीट की नीचे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। ये जो स्पेस है इसके अंदर बहुत डिसेंट है। इस गाड़ी का काम ही लोगों को और लगेज को कैरी करना है, तो आई थिंक इसके अंदर आराम से जो है 2 बड़े सूट केसेस आ सकते हैं और जो आपके एयरलाइन के हैंड कैरी होते हैं वो आराम से 4 से 5 आ सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। और अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेट द थर्ड रो गो डाउन। फ्लैट फोल्डिंग नहीं है, प्रॉबेबली बिकॉज इसके अंदर एक मैसिव बैटरी है 116 किलोवाट आवर्स की, तो उनको स्पेस चाहिए ऑब्वियसली। अब मैं आ गया हूँ Zeekr 009 के इंटीरियर के अंदर और इस वक्त मैं फ्रंट सीट में बैठा हूँ। फ्रंट सीट इसकी बेस्ट सीट नहीं होती। MPVs जो होती हैं उनकी जिसमें लग्जरी कैबिन होता है उनकी बेस्ट सीट होती है मिडल रो, बट इस गाड़ी की तो फ्रंट सीट भी इतनी कमाल है कि आई एम जस्ट ब्लोन अवे। द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, सॉफ्ट टच, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल एम्बिएंट लाइटिंग की जगह दी हुई है, यहाँ पे फेल्ट की लाइनिंग है। एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी वेरी स्टर्डी। बहुत ही क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ किए हैं। बहुत नीचे जाके कोई इतना सा पैनल हार्ड आया है। स्टीयरिंग व्हील अगर हम इसका देखें, नीचे फ्लैट बॉटम है, ऊपर से भी ये फ्लैट है। सो
इट्स ए कम्प्लीटली डी शेप्ड स्टीयरिंग, ऊपर और नीचे। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ड्राइवर अटेंशन सेंसर है। आगे इसका एक जो है क्लस्टर दिया हुआ है 10 इंच का, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल है। इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है इस गाड़ी का, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक है। सारी इन्फॉर्मेशन इस बड़ी स्क्रीन के अंदर आती है जो कि 15 इंच की, इसमें बाद में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गाड़ी की स्पीड, रेंज, कौन से मोड में है, टाइम क्या है, जो आपको कन्वेंशनल गाड़ी के अंदर मिलती है। बाकी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली एडजस्टेबल भी होती हैं। तो रेंज से मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसकी बैटरी पैक की। तो ये गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक आता है वो 116 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक है, विच इज़ ह्यूज। और ये ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर पावर ट्रेन है। और कैन यू इमेजिन इसका 0 to 100 क्या है? 4.5 seconds. Yes, this huge van does a 0 to 100 in 4.5 seconds, जो कि एक सुपर कार कैटेगरी के अंदर आता है। इट इज़ बियॉन्ड मी कि ये कैसे करता है, क्योंकि तकरीबन इस गाड़ी का वेट 3 टन है और बाकी इसकी जो WLTP रेंज है वो भी 582 है। तो इंजीनियरिंग का एक ये जैसे कहते हैं ना कि कमाल चीज़ है ये। गाड़ी के इंटीरियर में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्रीमियम है। और यहाँ पे जो सेंटर कंसोल है, यहाँ पे इसका एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर है। उसके अलावा यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर है। इतनी बड़ी गाड़ी में अगर 2 भी दे देते, बट ये है कि आगे वालों के लिए ये गाड़ी नहीं होती, पीछे वालों के लिए होती है। तो खैर ड्राइवर के लिए भी, शोफर के लिए आपके वायरलेस चार्जर है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स हैं। बहुत ही, देखें ना आप क्वालिटी की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये परफोरेटेड कोल्ड टू द टच डार्क मेटल जो है इसकी सैटिन फिनिशेस हैं। और ये अंदर से देखें इसकी एक अल्कंटारा / फेल्ट की लाइनिंग है। अंदर इसके फास्ट चार्जिंग 2 USB-C पोर्ट्स हैं, एक 60 वाट का, एक 27 वाट्स का और एक 180 वाट्स का जो है कन्वेंशनल सिगरेट लाइटर पोर्ट है। और ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है मुझे बहुत पसंद है, ये मर्सिडीज़ ने स्टार्ट की थी। आपसे खोलते हैं, पीछे वाला पैसेंजर भी इसको एक्सेस कर सकता है, साइड वाला भी कर सकता है। अगर मुझे स्पेस चाहिए मैं अपनी बंद कर लूँ, साथ वाला जो है उसमें से चीज़ निकाल ले। सो दिस इज़ द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेंटर कंसोल। अब जो इस गाड़ी का जो मेन हाईलाइट है उसके ऊपर आते हैं, जो कि आपका इसका 15 इंच का ये कंट्रोल सेंटर, मैं इसे बोलूँगा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इसे बोलना ज़्यादती होगी। ये कंट्रोल सेंटर है पूरी कार का। दिस इज़ द ब्रेन ऑफ अ कार, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ योर Zeekr 009। यहाँ से आपकी सारी चीज़ें चलती हैं। तो बटन्स होते एसी के तो ज़रा अच्छा होता है। एसी की बाय द वे ग्रिल्स भी नज़र नहीं आ रही, सारी डिफ्यूज्ड इसके अंदर एयर फ्लो है। इस गाड़ी की सारी सेटिंग्स जो हैं वो स्क्रीन से होती हैं। यहाँ से आपकी वॉल्यूम है, यहाँ से आपका म्यूज़िक है। उसके अलावा यहाँ आप आते हैं तो आप अपनी सीट की वेंटिलेशन और हीटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये बिज़नेस क्लास सेलेक्ट हुआ हुआ है। ये इसका डिफॉगर था, वो बंद कर देते हैं। इसके प्रीसेट्स हैं बेसिकली काफ़ी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वेरियस अदर फीचर्स। ड्राइविंग कैबिन की अगर आपने मैन्युअली करना है एयर को, आप ये कर सकते हैं कहाँ से चाहिए। आप चाहते हैं ऑटोमेटिक हो। बिज़नेस क्लास में क्या होता है कि पीछे वाले के भी ऑटोमेटिक ये रन कर रहा होता है। 360 कैमरे पे अगर इसके आएँ तो इस गाड़ी के अंदर मेरा ख्याल है आई थिंक 7-8 मेगापिक्सल्स के जो हैं वो कैमराज़ हैं, HD कैमराज़ हैं। और अराउंड 4 जो हैं वो 2 मेगापिक्सल के कैमराज़ हैं। लुक एट द क्वालिटी, मतलब ऐसी क्वालिटी जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना रिफाइंड इसकी जो है सिस्टम। और ये जो इतनी बड़ी गाड़ी आपको सामने नज़र आ रही होती है, ये सारी ऑगमेंटेड रियलिटी। जस्ट लुक एट द स्पीड। ये तो iPad Pro से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। मेरा ख्याल है 120 हर्ट्ज़ भी नहीं है, 144 हर्ट्ज़ हो शायद, इनका कहीं लिखा नहीं हुआ, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और आप चेक करें, कहीं कोई लैग नहीं है। और मेरा ख्याल है ये सारा इंटरैक्टिव होगा। लेट्स सी। यस, सो दिस इज़ ऑल इंटरैक्टिव बेसिकली। यहाँ जैसे जैसे आप चीज़ें करते हैं, ये मैंने डोर ओपन हो गया, पीछे वाला स्लाइडिंग डोर है और बिल्कुल उसके साथ ये बताता है कि कहाँ पे इसकी पोजीशन है। साथ ही में जो लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं वो भी आपको साथ ही बताता है, वही वाले रिम्स हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर आप मोड्स दे सकते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन एडजस्टमेंट, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर डुअल चेम्बर एयर सस्पेंशन है, हर व्हील के साथ डुअल चेम्बर एयर सस्पेंशन है। इसकी हाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो इस वक्त ये वेरी लो के ऊपर है, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, वेरी हाई भी कर सकते हैं। गाड़ी जो है यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कंफर्टेबल राइड हो, इसमें एडाप्टिव सस्पेंशन है। तो जब ये हाईवेज़ पे जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करती है, नीचे हो जाती है ताकि इसका ड्रैग कोएफिशिएंट लो हो जाए। ड्रैग कोएफिशिएंट होता है क्या, सिंपल वर्ड्स में कि गाड़ी एयर को कैसे कट करती है, हवा के ख़िलाफ़ कैसे चलती है। जितनी बड़ी गाड़ी होती है, जितनी इसका साइज़ बॉक्सी होता है, उतना उसका ड्रैग कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है, उतना वो ज़्यादा फ्यूल खाती है। सिंपल अल्फाज में इस गाड़ी का ड्रैग कोएफिशिएंट है 0.27।
Let that sink in. This is 0.27 for a car that measures 3 meters long, 2 meters, more than 3 meters long, more than 2 meters wide. इस गाड़ी का ड्रैग कोएफिशिएंट टोयोटा प्रियस हाइब्रिड जितना है, जो कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दैट वाज 0.27. कैन यू इमेजिन? उसके अलावा ऑब्वियसली इसके साथ कनेक्टेड है आपका साउंड सिस्टम. अब इसके अंदर कितने स्पीकर्स हैं? 30 यामाहा के स्पीकर्स. मगर जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है ना, वो इसके स्पीकर्स हेडरेस्ट में है. और ये हेडरेस्ट के अंदर गिमिक नहीं है. ये दिस इज़ नॉट ये सिर्फ दिखावे के कि 30 मैंने डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है. इसके बहुत ही यूज़फुल फीचर है. वो इस तरह है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अब गाड़ी चल रही थी, नेविगेशन चल रही थी साथ में, ठीक है. नेविगेशन की जो साउंड है, जो नेविगेशन की कि आप लेफ़्ट हो जाएं, तो वो नेविगेशन की साउंड सिर्फ मेरे ड्राइवर हेडरेस्ट में आ रही थी और कहीं नहीं आ रही. सारे अपना म्यूज़िक सुन रहे हैं, पूरी फैमिली अपना म्यूज़िक सुने. यहाँ पर आपको सटल थोड़ी सी आवाज़ आएगी कि जी आप लेफ़्ट हो जाएं, राइट हो जाएं. अगर मेरी कोई ऑडियो कॉल आ रही है तो मैं ऑडियो कॉल भी इसके ऊपर सुन सकता हूँ. तो ये बेसिकली जो आपका शोफर गाड़ी चला रहा है, उसको कोई आपका जो पीछे सीट बैठा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा. बाकी हाँ, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उसकी बात करना बहुत लाजिम है, क्योंकि सीट जो हैं इसकी, दे आर रैप्ड इन नापा लेदर, एक्सट्रीमली सॉफ्ट कुशनी नापा लेदर, प्रॉपर लेदर है ये, फॉल लेदर नहीं है, पता लग रहा है. और इस गाड़ी के अंदर 4 सीट्स जो हैं दे आर हीटेड एंड वेंटिलेटेड, और इसके अंदर मसाज सीट्स भी हैं. बाकी ये जो एम्बियंट लाइटिंग, अभी क्योंकि दिन है और लाइट्स ऑफ हैं, तो जब एम्बियंट लाइट्स ऑन होंगी तो आपको आइडिया होगा. अभी नज़र नहीं आएगा, वैसे कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा. तो इसके अंदर ये जो एम्बियंट लाइटिंग है सारी, ये सारी डिफ्यूज्ड एम्बियंट लाइटिंग है मल्टीपल RGB कलर्स के अंदर. और बाकी इस गाड़ी का जो हेडलाइनर है दैट इज़ ब्लैक, और ये सारा अल्कंटारा और फेल्ट का है, सॉफ्ट टच है. और अगर ये मर्सिडीज़ से बेहतर मैं तो कहता हूँ इसका जो इंटीरियर है, इट्स गिविंग अ टफ कंपटीशन टू रोल्स रॉयस, मेबैक्स. उसके अलावा ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं आपके बैक डोर्स ओपन करने के. यहाँ से मैं दबाता हूँ तो आपका जो है ओपन हो जाते हैं, यहाँ से दबाऊँगा क्लोज़ हो जाएंगे. उसी यहाँ से लाइटिंग कंट्रोल्स हैं आपके. तो फ्रंट कैबिन जो है इसका इतना है. अब जो असल चीज़ है वो इसकी बैक है. वहाँ चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि जिस बंदे ने इतने पैसे खर्चे हैं, जो CEO है कंपनी का, जो एक विजनरी बंदा है, उसने गाड़ी क्यों ली है. लेट्स गो. अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी की कैप्टन सीट्स के अंदर, जो कि इस गाड़ी का हाईलाइट है. ये प्रॉपर एयरलाइन सीट्स हैं, और ये किसी भी लग्जरी MPV से कम्पीट तो क्या बेहतर हैं. टोयोटा अल्फर्ड में उसके लेटेस्ट वर्जन में मेरा बैठना हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, एंड आई कैन सेफली से कि ये वाली जो सीट है उससे भी मुझे सुपीरियर लग रही है. प्रॉपर एयरलाइन सीट है, और ये फ़र्स्ट क्लास कैबिन वाली सीट है. एयरबस A350 के फ़र्स्ट क्लास में ऐसी सीट होती है, या बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है उसकी इस तरह की सीट होती है, जिस तरह की सीट पे हम बैठे हुए हैं. तो यहाँ से जो कंफर्ट का लेवल है वो एक्सट्रीम है. इस वक्त थोड़ी सीट आगे की हुई है क्योंकि कैमरा यहाँ माउंटेड है, बट स्टिल ये सीट उतनी ही पीछे जा सकती है. ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है. ये मसाजिंग सीट्स हैं, और इसके अंदर हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है. पहले थोड़ी सी बात करते हैं इसके यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, फिर ज़रा सीट को और एक्सप्लोर करते हैं. तो अभी इस वक्त सबसे पहले आपको ये कि डिजिटल क्लॉक नज़र आ रही है. तो एक ये रोल्स रॉयस लाइक जो आपको एनालॉग क्लॉक है, सॉरी एनालॉग क्लॉक है, इट्स नॉट डिजिटल. तो ये आपका जो CEO है उसके लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम देख रहे हैं, और साथ में और भी चीज़ें उन्होंने करनी है. ये मेमोरी सीट्स हैं आपके पास. यहाँ से AC की एडजस्टमेंट है, थोड़ी सी करके देखते हैं. ये 16 पे चला गया. अच्छा जी, यहाँ से आप मैन्युअली भी फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं. ये सारी की बाय द वे AC की डिफ्यूज्ड एयर फ्लो यहाँ से आता है. बाकी एक इसका 360 डिफ्यूज्ड एयर फ्लो भी है, जो कि आगे से भी कंट्रोल होता है. उसके बाद वेरियस अदर चीज़ें हैं इसके अंदर. यहाँ से एयर फ्लो आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ से गाड़ी को अनलॉक लॉक कर सकते हैं. यहाँ से विंडोज़ अप एंड डाउन है. तो ये राइट साइड वाला भी है, और मुझे नहीं समझ आती यहाँ से लेफ़्ट वाले का इन्होंने क्यों ऑप्शन दिया. आई एम श्योर लेफ़्ट वाले को भी इन्होंने राइट का ऑप्शन दिया होगा. यस, जा रही है पीछे. ये जो है ये आपकी सनशेड के लिए है, ठीक है. बाकी ये इसका हैंडल है, ये ऑटोमेटिकली जब ओपन एंड क्लोज़ करना हो. यहाँ पे भी बटन्स दिए हुए हैं. यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, सारा फेल्ट की लाइनिंग है. यहाँ पर ये कोट हुक है, यहाँ पे आप कोई चीज़ हैंग कर सकते हैं. ये अगेन लेज़र कट उसकी वो है. ये डिफ्यूज़ लाइटिंग है आपके पास, LED, और ये भी एयरलाइन स्टाइल है, जो कि आपके आई कंफर्ट को देखते हुए. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
एम्बिएंट लाइटिंग कितनी कमाल चल रही है, जस्ट एक्सेप्शनल। आगे तो कोई ट्रे नहीं है तो आई एम श्योर यहाँ पे होगी। यस, ओके। तो यहाँ पर ये बड़ी ही एक हाई क्वालिटी ट्रे आ गई, इसके ऊपर आप एक छोटा लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्नैक कोई चीज़ करनी है, कुछ खाना पीना है, तो यहाँ पर इस ट्रे के ऊपर हो सकता है। इस वाली सीट पे भी है। सो दिस इज़ वेरी नाइस, बड़ा अच्छा टच है। इसको पुल करने के लिए इन्होंने एक ही स्ट्रैप भी दिया हुआ है। इतनी ये क्वाइट है, अभी एक दरवाज़ा खुला है, उधर से शूट किया जा रहा है तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा, बट इट इज़ एक्सट्रीमली क्वाइट। ऐसे लगता है कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन आपके जो है ना, मतलब कानों में एक्टिवेट हो गई है। कोई एयरपॉड्स प्रो पहनते हैं ना जब आप, तो उस तरह की हो गई है। और बाकी इसका डबल लैमिनेटेड एक्यूस्टिक ग्लास है, यहाँ पे मैंने देखा है। आगे भी सारे एक्यूस्टिक ग्लास है, ऊपर भी जो है इनका एक्यूस्टिक है। उसके अलावा एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी है इस गाड़ी के अंदर। अब हम इस सीट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इस पैनल को। तो इस पैनल के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो एक चीज़ है वो इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। सीट आगे मैन्युअली कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन का है, हीटिंग का है। एंड देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट, मसाज। और ये जो मसाज है ना, दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसके अंदर 3 प्रीसेट्स दिए हुए हैं मसाज के। उसके अलावा ये CEO साहब ने बहुत काम किया और अब वो डिज़र्व करते हैं कि वो रिलैक्स करें, तो उसका भी यहाँ पर प्रीसेट दिया हुआ है। यहाँ 3 प्रीसेट्स हैं। शेड नीचे करें और यहाँ पे आराम से अपनी दुनिया में लग्जरी ऑन व्हील्स सो जाएं। CEO साहब सो के उठे हैं, उनका दिल कर रहा है कि कुछ खाना पीना है। सो यू हैव अ फ्रिज ओवर है। ये खाली फ्रिज नहीं है, हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा था -6 तक जाती है। उसके बाद अलावा यहाँ पे आपके पास कोल्ड करने का, हॉट करने का ऑप्शन भी है, तो आप अपना टेम्परेचर वो कर सकते हैं। तो अभी ये प्रॉपर ठंडा हो रहा है, यानी कि यहाँ बर्फ़ जमा सकते हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट? यहाँ पर क्या है ये देख लेते हैं। ये एक 17 इंच की आपके लिए हाई डेफिनेशन एक स्क्रीन है, उसका ये रिमोट है। अभी इसमें बैटरीज़ नहीं है। इसको पेयर करके आप इसके अंदर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंटरनेट जो आप चाहते हैं इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस स्क्रीन के फंक्शंस तो इसमें बहुत ज़्यादा है, मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ीचर है इसके अंदर, वो ये देखें आप। तो ये है जी रेयर व्यू कैमरा। इसका क्या फ़ंक्शन होता है बेसिकली कि अगर आप ख़ुद गाड़ी आगे चला रहे हैं और आपके पीछे बच्चे बैठे हैं या कोई एल्डरली बैठे हैं, तो वो आगे इस कैमरे में देख सकता है आगे वाला। और वैसे भी अगर आपने कोई सेल्फ़ी लेनी है पीछे अपने ट्रिप की, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ पे अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो इसको फिर से बंद कर दें। 1 टच ऑफ अ बटन से ये स्क्रीन जो है दोबारा अंदर चली जाती है, सटल सी ऑडियो आती है और ये बंद हो जाता है। इस गाड़ी की 3rd रो में चलते हैं और देखते हैं कि फ़र्स्ट क्लास कैबिन के बाद जो पीछे इकॉनमी क्लास है या कुछ और है। लेट्स चेक आउट। तो अभी मैं लास्ट रो में जाने ही लगा था तो लेफ़्ट साइड पे अचानक से मेरी नज़र पड़ी, तो ये ज़्यादा बटन्स थे, तो मैंने कहा इनको भी एक्सप्लोर करते हैं। राइट वाली सीट में तो नहीं है। सो जब मैंने ये किया तो यहाँ से ये ट्रे आगे नीचे आ गई। ये मुझे फुट रेस्ट टाइप लग रहा था, फिर मैंने ऐसे किया तो आगे चली गई। फिर मुझे पता लगा कि ये मैंने जब इसकी रिक्लाइनिंग फंक्शन को किया है तो अब आप देखें कि आगे वाली सीट जो है मज़ीद आगे चली गई है। फुट रेस्ट जो है आपका निकल आता है फिर, और आपके पास यहाँ प्रीसेट्स हैं कि नीचे से भी ये निकल आएगा और ये पूरा जो है आपका एक बेड बन जाएगा। तो राइट वाली सीट जो है उसकी कंफर्ट तो अपनी जगह, मगर जो लेफ़्ट वाली है, अगर आप गाड़ी के ओनर हैं तो लेफ़्ट वाली बैक सीट आपकी है। यहाँ पर तो ये फिर कुछ और ही बन चुका है, मतलब कि दिस इज़ एक्सेप्शनल। तो अब गाड़ी की 3rd रो में चलते हैं और देखते हैं कि ये फ़र्स्ट क्लास के बाद पीछे इकॉनमी है या कुछ और है। वाओ, कितना जेंटली स्लाइड किया है इसने और आगे भी आ गई है। इतनी इजी एंट्री मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक किसी गाड़ी में देखी है। मुझे बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना पड़ा। अब पीछे करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो हेडरेस्ट है। यस, अब ये सीट उस पोजीशन में आ रही है जहाँ पे ये थी, बिल्कुल पीछे, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाते। आई स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ लेग रूम। मतलब अगर आगे वाले CEO साहब थोड़ी सी हमें जगह दें तो फिर तो हम यहाँ पे बहुत ही इजी बैठ सकते हैं। अगली सीट जो है इससे अगर फ़र्स्ट क्लास थी या बिज़नेस क्लास थी तो सेकंड, ये जो 3rd रो है बेसिकली,
दिस इज़ नॉट इवन इकोनॉमी क्लास, दिस इज़ प्रीमियम इकोनॉमी, वेरी वेरी गुड क्वालिटी। यहाँ पर भी सारे सॉफ्ट टचेस वैसे के वैसे ही, ये थोड़ा सा पैनल एक हार्ड है, बट नीचे सारे सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स हैं। एम्बियंट लाइट चल रही है यहाँ पर आपके पास कप होल्डर है, उसी तरह एक प्राइवेसी शेड है, स्पीकर्स हैं, लाइट है, अगेन डिफ्यूज्ड एसी की लाइटिंग है, एंड आई एम श्योर ये सीट भी आगे पीछे होती होगी किसी तरह। यस, ये मैन्युअली होती है। वाओ, तो ये जो थर्ड रो है ये किसी नॉर्मल गाड़ी की सेकंड रो से कम नहीं है। तो इस रिव्यू को सम अप करने से पहले मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ये जो गाड़ी है इट्स नॉट फॉर योर एवरेज पर्सन। ये गाड़ी उसके लिए नहीं है जिसने दिखावा करना है कि बैज की उसको कोई फ़िक्र हो, उसको सिर्फ अपनी कंफर्ट प्रायोरिटाइज जो बंदा करता है उस बंदे के लिए गाड़ी है, बिकॉज दिस इज़ द एपिटोम ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। उसके अलावा अगर आप मज़ीद इस तरह की गाड़ियाँ देखना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 4,50,00,000 और इसका एक टॉप ऑफ द लाइन वर्जन आता है वो है 4,80,00,000 रुपए। उसके अंदर हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स लास्ट रो के अंदर भी हैं और उसके अंदर सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स हैं, और जो भी उसके चेंजेस होंगे वो बाकी आप पाक व्हील्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बाकी इस चैनल को बेल आइकन क्लिक करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।